नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़प हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आ गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कमांडर लेवल की बातचीत फिलहाल चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प है। बताया गया कि 29-30 की रात के दरमियान ये दोनों ही देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से ये घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां अब इस घुसपैठ के बाद बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। चुशुल में बताया जा रहा है कि बैठक चल रही है। ब्रिगेड कमांडर लेवल की ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस वक्त की ये अहम खबर, भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, जहां बताया गया कि बातचीत के बावजूद ये झड़प कई सवाल खड़े करती है। भारत के सैनिकों के द्वारा जहां चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका गया है, उनकी इस घुसपैठ को रोकने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने बातचीत के जरिए अब इस पूरे विवाद को, इस पूरी बात को सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और राजेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजेश, एक तरफ पहले हुई घुसपैठ और भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से चीनी सैनिकों की घुसपैठ की ये खबर। जी हाँ अनु, ये बहुत बड़ी खबर जो एलएसी से आई है। भारत चीन सीमा विवाद जो काफी समय से चला आ रहा था, एक बार फिर से वो थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि विवाद काफी हद तक शायद थम चुका है। जो बात पहले हो चुकी थी भारत चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच में, भारत चीन के बीच में, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो चुकी है। लेकिन जो चीन है वो अपनी मंशा से, अपनी कारस्तानियों से एक बार फिर से उसने अपनी हरकतों को कर दिखाया है और एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। ईस्टर्न लद्दाख में जो है भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। इस झड़प के बाद फिर से बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और जो कमांडर ब्रिगेडियर स्तर की जो बैठक है चुशूल में, जैसा कि आपने भी बताया, वो शुरू हो चुकी है। भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बातचीत से जितना जल्द हो सके इसमें सुलझाया जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बातचीत कब तक की जाए, क्योंकि 15-16 जून की दरमियानी रात को जो है भारत और चीन के सैनिक जो है वो भारत में घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ के दौरान इस हिंसक झड़प होती है उन दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, और हमें अपने 20 भारतीय जवानों को खोना पड़ता है, उनकी शहादत होती है और उसके बाद देश में गुस्सा होता है, बॉयकॉट चाइना का नारा बुलंद होता है और लगातार देश में चाइना के खिलाफ जो है लगातार कठोर कदम उठाए जाते हैं। सरकार की ओर से चाइनीज ऐप को बंद किया जाता है, तमाम चाइनीज सामान को बैन किया जाता है और उनके साथ जो कारोबारी का जो रिश्ता है उसको भी खत्म करने की लगातार कोशिश की जाती है। बावजूद इस बार फिर से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है और उसके सैनिकों ने एक बार फिर से जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। और राजेश, ये सवाल लगातार उठ रहा था कि इस वक्त भारतीय जमीन पर चीनी सैनिक मौजूद हैं, जो विपक्ष सवाल उठा रहा था और कई बार जो सरकारी अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं उनके बयानों से भी ऐसा छलका। और उसके बाद अब भारतीय सेना जहां एक तरफ बातचीत की बात कह रही है, लेकिन चीनी सेना इसे मानने को तैयार नहीं है। जिस क्षेत्र में वे मौजूद हैं उसे अपना ही क्षेत्र बताने पर आमादा है और चीनी सरकार के उनके मंसूबे किस तरह से मजबूत हैं और वे कैसे भारतीय जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से हो गई है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की एक बार फिर से कोशिश की है। बिल्कुल कोशिश की है अनु, और इससे पहले भी जो विवाद हुआ था और जो बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच, दोनों से देशों के जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हैं उनके बीच जो बातचीत हुई थी, ये तय किया गया था और ये मान भी लिया गया था दोनों पक्षों की तरफ से कि जो यथास्थिति 15 और 16 जून की दरमियानी रात से पहले की थी और जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास जो चीनी सैनिक पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले की जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने की दोनों ओर से सहमति भी हुई थी। भारत ने कठोर कदम लगातार उठाए थे, जिस तरह चीन अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, लेकिन भारत भी अपने एक कदम पीछे नहीं हटा
और वो भी मजबूत इरादों के साथ वहां पर डटा रहा, भारतीय सैनिक वहां पर डटे रहे। बावजूद इसके एक बार फिर से चीन ने ये मंशा दिखाई है। लेकिन ये जो बातचीत हुई थी, लगातार विपक्ष भी लगातार सवाल लगा रहा था सरकार के ऊपर कि चीन जो है हमारे एरिया में घुस चुका है, हमारी सीमा में वो घुस चुका है, हमारे इलाके में वो घुस चुका है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार ये बताया जा रहा था कि चीन हमारी 1 इंच भी, जो प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों से मिलने लद्दाख पहुंचे थे, उसके बाद रक्षा मंत्री का दौरा लद्दाख पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा ये उस टाइम बन चुका था और किस तरीके से लगातार चीन को लेकर घेरा जा रहा था। और विपक्ष जो है लगातार और बार बार सरकार से ये सवाल पूछ रहा था कि चीन हमारे क्षेत्र में है या नहीं, लेकिन सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख जाकर ये साफ तौर से कहा था कि चीन को हम अपनी धरती पर घुसने, अपनी धरती पर कदम रखने नहीं देंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह का वो दौरा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चीन को ललकारा था और उन्हें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था और अब हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश को बिल्कुल भी उन्होंने इससे वो कर दिया था कि वो हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर घुसपैठ हुई है और एक बार फिर से चीन घुसपैठ कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस यथास्थिति की बात पहले की गई थी, जो बात सैन्य अधिकारियों के बीच में, कमांडर स्तर के बीच में हुई थी, उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता। इसके बाद भारत ने, राजेश, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं और ये जो अब घटनाक्रम घटा है, इससे ये साफ है कि भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और बॉर्डर पर शांति बिल्कुल भी नहीं है। चाहे सरकार, चाहे उनके मंत्री इसे लाख छिपाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी एक बयान दिया गया उनके बुक लॉन्च पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध के बाद ये सबसे गंभीर स्थिति बनी है, जहां घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान झड़प हुई और भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक दोनों ही देशों के सैनिकों की शहादत हुई है। तो बहुत गंभीर मसला है और वही एक बार फिर से उभर कर आ गया है, क्योंकि बातचीत से बात बनती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बातचीत से बिल्कुल भी बात बनती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अनु, जिस तरह से आपने जयशंकर, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात का जिक्र किया, बिल्कुल सही है कि भारत चीन जो युद्ध इससे पहले हुआ था, उसके बाद जो है जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो सरहदों पर शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, जिसके तहत जो है LAC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, किसी भी तरह की हिंसक झड़प नहीं हो सकती है, घातक भी नहीं हो सकती है, एक दूसरे पर हथियार नहीं चलाए जा सकते हैं, गोलीबाजी नहीं की जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके लगातार बार बार इससे पहले भी चीन इस तरह की हरकतों को अंजाम देता आया है। LAC पर हालांकि अब तक गोलियां नहीं चली है और इससे पहले भी चीन ने अपने मंशों को साफ कर दिया था। वो पत्थरों के साथ, बेसबॉल के साथ वहां पर पहुंचा था और उसने ये साफ तौर से अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो हमले की सोच के साथ ही वहां पर आया है। और जो 15 और 16 जून की दरमियानी रात को LAC पर घटा, वो इस सरहद पर घटने का बहुत ही भयावह चीज वहां पर घटी थी और इससे पहले झड़प हुई थी, छोटी मोटी नोक-झोंक भी हुई थी। जानकारी दे रहे हैं, इस बीच एक और अहम बात ये भी उठाना जरूरी है कि हाल ही में जहां अपने जहाज तैनात किए थे साउथ चाइना सी में भारत के द्वारा, और उसके बाद चाइना की तरफ से उस पर आपत्ति भी जताई गई थी, क्या ये जो अब झड़प हुई है, क्या उसी बौखलाहट का नतीजा तो नहीं चाइना की? उसी बौखलाहट का नतीजा भी है अनु। और इससे पहले भी जो भारत ने धारा 370 हटाई थी, लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहा था और चाइनीज सामानों का जो बॉयकॉट किया जा रहा था भारत की ओर से, और राफेल लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना, ये जो तमाम जो कदम है भारत की ओर से उठाए गए, इसको लेकर चीन बौखलाया हुआ जरूर था। वो फिर से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सहारा लेना चाह रहा था ताकि वो जो हमारे पड़ोसी देश है उनके थ्रू भारत की ओर हमला कर सके, क्योंकि वो खुद तो कुछ करने से कुछ कर नहीं सकता, तो वो अपनी कूटनीतिक चाल के जरिए भारत पर हमला करने की मंशा रख रहा था। तो वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपना जो है संवाद बनाए हुए था। UAE से उसको कैसे मुंह की खानी पड़ी वो भी सबके सामने है कि वो कश्मीर राग अलापते हुए UAE ने किस तरह से उसको दरकिनार कर दिया और सालों पुरानी जो है वो टूट गई। तो उसे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हो चुका था कि भारत जो है अब इससे हटने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से उसने अपनी मंशा साफ की और
जो आपने साउथ चाइना सी का जिक्र किया, जो भारत ने वहां पर जहाज अपने बिठाए हैं और उसको लेकर अमेरिका की ओर से भी जो कार्रवाई चीन को लेकर की गई है, तमाम पहलू है, ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर चीन ने जो है इस हरकत को एक बार फिर से अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ पर यह देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा और बहुत ही जरूरी भी होगा अनु, कि क्या इस बार बातचीत से मुद्दा सुलझाया जाता है, या जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बात कही थी, लद्दाख कर रक्षा मंत्री ने जो बात कही थी कि चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे जो है उसको भरपूर और उससे कठोर अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ बातचीत से मुद्दा सुलझेगा। बात ये भी है कि एक तरफ जहां विपक्ष इस मसले को बार बार उठाने की कोशिश करता है, हालांकि और इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, जब इससे पहले जून में जब मुठभेड़ हुई थी दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे और राहुल गांधी गाहे बगाहे ये बात उठाते रहते हैं कि भारतीय सरकार कुछ छिपा रही है, बहुत बड़ी चीज छिपा रही है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं और बॉर्डर पर बहुत कुछ हो रहा है, छिपाया जा रहा है। बाकी राजनीतिक कई ऐसी घटनाक्रम हो रही हैं जिनके पीछे इस बड़े मसले को छिपाने की कोशिश है। तो एक बार फिर से विपक्ष कई तीखे सवाल केंद्र सरकार के सामने उठाने वाला है। बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे अनु, सवाल उठाना लाजमी भी बनता है, क्योंकि जो विपक्ष लगातार इससे पहले सवाल उठा रहा था, प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, उनका सीधे तौर पर जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया। सरकार ने ये बात तो बिल्कुल साफ है कि खुले तौर पर सरकार ने चीन का नाम कभी लिया नहीं, और चीन को हालांकि इशारों में उसे धमकी भी दी गई है और भारत ने कई कठोर कदम भी उठाए हैं इसे लेकर, लेकिन जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था उसका सीधे तौर पर जवाब जो है सरकार की ओर से या सरकार के अधिकारियों की ओर से नहीं दिया गया था। तो अब सरकार के लिए भी ये एक मुश्किल होने वाली है यहाँ से, क्योंकि विपक्ष जो है एक बार फिर से हमलावर होने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से जो है चीन और भारत के बीच जो हमला हुआ, जो झड़प के बाद से राहुल गांधी जो है पूरी तरह से सरकार को घेरे हुए थे और लगातार वीडियो रिलीज करके अपनी बात सबके सामने रख रहे थे, और किस तरह से दो देशों के बीच, जो पड़ोसी देशों के बीच किस तरह से संबंधों को उन्होंने उस वीडियो में जिक्र किया था। तो एक बार फिर से जो आरोप इससे पहले सरकार पर लगते रहे हैं, जो विपक्ष लगातार लगाता रहा है, जो सवाल राहुल गांधी उठाते रहे हैं, एक बार फिर से उठेंगे, और इस बार जो है विपक्ष बहुत ही ज्यादा और काफी ज्यादा हमलावर यहाँ पर सरकार पर होने की मंशा उसकी दिख रही है, और हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये तब हुई है जब हमने बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लिया था, लेकिन बावजूद एक बार फिर से चीन ने अपनी हरकतें, अपनी कार्यस्तानियां दिखाई है। और राजेश, जो चाइना की एक विस्तारवादी नीति और उसी के तहत अब भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश चाइना की तरफ से की गई है, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने कई बयानों में कहा है कि ये जो समय है ये विकासवाद का है, विस्तारवाद का नहीं है, लेकिन इससे बाज नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि लगातार जो भारत का ध्यान है चाइना बॉर्डर पर रखना चाहता है? कई ऐसे बड़े इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर चाइना चाहता है कि भारत फोकस ना करे और चीन के साथ इसी तरह बॉर्डर के कियोस्क को लेकर भारत उलझा रहे। तो ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी जाती है चीन की। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा अनु कि जो चीन है वो विस्तारवादी नीति पर ही विश्वास रखता है। ये आरोप ना सिर्फ भारत ने उस पर लगाया है, बल्कि दुनिया के तमाम देश उस पर लगाते हैं। और जो चीन के कदम इससे पहले रहे हैं, चाहे वो हांगकांग को लेकर हो, चाहे वो श्रीलंका को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तान में अपनी जो मौजूदगी दर्ज करवाना हो उसे लेकर हो, वो तमाम ऐसे कदम है जो चीन की विस्तारवादी नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। और लगातार अमेरिका भी ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे और लगातार चीन पर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो अभी भी लगातार दुनिया में जारी है, और जब से कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक लगातार और बार बार राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, इस वक्त एक और अहम खबर जहां सेना की तरफ से इसे बयान जारी किया गया है और उस पर
सेना की तरफ से कहा गया है चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है लेकिन उसे नाकामयाब किया गया है और भारतीय सैनिकों ने, भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत की तरफ से चाइना से बातचीत की जा रही है लेकिन चाइना का यह कदम बिल्कुल नागवार है, यह सहा नहीं जाएगा और यथास्थिति को बदलने का प्रयास चाइना की तरफ से किया गया है, चीनी सैनिकों की तरफ से किया गया है। यह भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि बातचीत के जरिए अभी फिलहाल इस मसले को भी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल चुशूल में एक बैठक भी इस वक्त चल रही है बड़े अधिकारियों के बीच, जहां 29 और 30 अगस्त के बीच जो एक और झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, उस पर बात चल रही है। तो एक और ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, भारतीय सेना की तरफ से ये बयान आया है जिसमें चाइना के इस कदम को उसकी निंदा की है और बताया कि यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। जी राजेश। बिल्कुल जो भारत की सेना की तरफ से ये जवाब आया है, ये भी एक अपने आप में काफी दिलचस्प है अनु, और काफी ये गंभीर जो बात भारत ने कही है और चीन को इस बात को समझना होगा, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो देखा जा रहा है और भारत लगातार जो है अपनी सेनाओं की टुकड़ियां बॉर्डर पर बढ़ाता जा रहा है, तमाम तरह की इक्विपमेंट्स जो है वो वहां पर पहुंचाता जा रहा है कि अगर कोई ऐसी हरकत होती है चीन की तरफ से तो उसके लिए कम से कम भारतीय सेना के जवान जो है तैनात रहें और उस समय भारत को किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन यहाँ से बार बार ये देखना जरूरी होगा कि इसको बातचीत से सुलझाया जाए या फिर कोई और कदम या फिर कोई ऐसा कदम जिसको लेकर चीन एक बार फिर से उसे अपने इस रणनीति को लेकर सोचना होगा। जो उसने यथास्थिति बनाने को लेकर जो उसने उन बातों का उल्लंघन किया है उससे लेकर उसे पछतावा होगा। ये देखना भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले जो आपने सवाल पूछा कि चीन की मंशा आखिर इसके पीछे क्या है, तो एक तो पहले हमने बात की कि विस्तारवादी नीति जो चीन की रही है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर है। वो धीरे धीरे से जो है इलाकों को हड़पना उसकी रणनीति में रहा है। और दूसरा मैंने जिक्र किया था कि कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो चीन पर लगता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वो दुनिया का ध्यान जो है इस चीज से हटाकर वो इस बात पर रखना चाहता है कि वो अपने देश में भी जो चीनी सरकार की जो छवि है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो उसी को भी बनाए रखने के लिए, अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए वो भारत पाक जो है लोगों का सारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। दूसरी बात ये भी है कि अभी जो चीन पर लगातार एक आरोप और लगा है कि उसने जो वैक्सीन जो है अपने लोगों को दी है वो किसी तरीके से उसने दुनिया को नहीं बताया, छुपते छुपाते उसने अपने लोगों को वैक्सीन दी। तो इस आरोपों को लेने के लिए जैसे ही ये मुद्दा वहां पर उठा तो इनसे भी पार पाने के लिए वो एक बार फिर भारत और चीन के मुद्दे को उठा रहा है और बार बार दुनिया का ध्यान सिर्फ इसी लगाना चाहता है कि ताकि जो उसकी हरकत पाकिस्तान में जिस तरह से वो धीरे धीरे अपनी नीति को, अपने विस्तार को बढ़ा रहा है ताकि लोगों का ध्यान और दुनिया का ध्यान तरफ ना जाए, और इसे लेकर जो है वो लगातार ये कर रहा है। जी बिल्कुल। और राजेश बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जिस तरह से जारी इस पर मिलती रहेगी, कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय इस पर हम अवश्य लेंगे। और फिलहाल ये जो बड़ी खबर है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मसले को लेकर बातचीत चल रही है। भारतीय सेना की तरफ से भी बयान आया है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है और यथास्थिति की जो रजामंदी दोनों देशों के बीच हुई थी उसका उल्लंघन किया है चाइना ने, लेकिन भारत ने इस घुसपैठ को नाकाम किया है और अब भारत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से यह बयान दिया गया है। फिलहाल इस मसले पर जो भी अपडेट होगा जनसत्य न्यूज पर लगातार आप उसे देखते रहेंगे और उसे समझते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये रिपोर्ट हमारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरे मसले पर जो भी आपके विचार हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार।